नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए करंट फॉर एग्जाम लेके आया है एक शानदार और एग्जाम केंद्रित मैगजीन जो आरआरबी एनटीपीसी ईयरली करंट अफेयर 2024 से जनवरी और मार्च 2025 तक का सारे डाटा उसमें है। इस मैगजीन को आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस और पैटर्न के अनुसार विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिसमें शामिल है 500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और वन लाइनर जो आपकी रिवीजन को, प्रैक्टिस को, दोनों को ही परफेक्ट करेगा। इसका मूल्य है 250 रुपये, लेकिन लॉन्च ऑफर में सिर्फ 125 पे उपलब्ध है, यानी 50% की महा बचत। सैंपल लिंक और पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, खास बात, आज की वीडियो भी इस मैगजीन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित है, तो अंत तक जरूर देखें। आज हम भारत और विश्व की चर्चित हस्तियां, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए सैंपल पेपर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला आज का हमारा वीडियो का टॉपिक यही है। निधि तिवारी के बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया है। यह कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने 29 मार्च 2025 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर उनकी पुष्टि की है। तो याद रखना है, निधि तिवारी, इन्हें नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इसकी अधिसूचना कर यह जारी किया है, नियुक्ति की खबर दी है। अगला हमारा पर्सनैलिटी है सुदर्शन पटनायक। सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में पहली बार प्रदान किए गए फ्रेड डेरिगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस को जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्हें यह सम्मान भगवान गणेश की 10 मीटर ऊंची रेत की अद्भुत मूर्ति के लिए दिया गया है, जो विश्व शांति का संदेश देती है। यह पुरस्कार प्रसिद्ध सेंट आर्टिस्ट फ्रेड डेरिगटन की स्मृति में शुरू किया गया, जो 2025 में वेमाउथ बीच पर पहली बार रेत की मूर्ति बनाकर चर्चित हुए थे। तो सुदर्शन पटनायक में हम लोगों को याद रखना है, ये अवार्ड को फ्रेड डेरिगेटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस और भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची मूर्ति, जिस मूर्ति का संदेश था विश्व शांति। यह पुरस्कार फ्रेड डेरिगेटन की स्मृति में शुरू किया गया है, जिन्होंने 2025 में वेमाउथ बीच हमारा इंग्लैंड में है। ये सब पॉइंट को हम लोग को याद रखना है, कीवर्ड को। अगला हमारा पर्सनैलिटी है हितेश गुलिया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने ब्राजील के फौज टू इगुआसी में आयोजित 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अपने पहले प्रयास में शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में हितेश गुलेशिया ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और अब तक के एकमात्र भारतीय मुक्केबाज हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है, कीवर्ड क्या है। ब्राजील के फौज टू इगुआसू में आयोजित 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो ब्राजील में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इन्होंने पहली बार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उन्हें एकमात्र भारतीय मुक्केबाज बने हैं। ठीक है, अगला हम लोग का पर्सनैलिटी है जय माल्या बागची। 10 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जय माल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है। वह वर्तमान में कोलकाता उच्च न्यायालय के में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। अगला पर्सनैलिटी है अचंता शरद कमल। 5 मार्च 2025 को भारत के सबसे प्रतिष्ठित टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक अचंता शरद कमल ने संन्यास की घोषणा की है। वह WTT स्टार कंटेंडर चेन्नई 2025 के पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास लिया है। वह नेशनल गेम में एकल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। WTT स्टार कंटेंडर चेन्नई 2025 के बाद इन्होंने ये लिया है संन्यास। देखिए, ये शरद कमल बहुत ही फेमस का हमारे प्लेयर हैं और गेम से बहुत सवाल बनते हैं। इस शरद कमल के बारे में पूरी जानकारी आपको हमारे वीडियो फॉर्म में हमारे चैनल में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ये हमारा ये मैगजीन है, ये मैगजीन का सैंपल है। इसमें हम लोगों ने सिर्फ सैंपल के तौर पे कुछ हस्तियों को उठाया है। बाकी आपको सैकड़ों हस्तियां आपको मुख्य पेज मैगजीन पे ईयरली जो बनी हुई है उसमें मिलेगी। तो अब हम विश्व की कुछ हस्तियों के बारे में जानते हैं। सुनीता विलियम, नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री। सुनीता विलियम अपने सहयोगी बूच
बुच वुलमॉर के साथ 9 महीने बाद पृथ्वी पर वापस लौटी है। उनकी वापसी स्पेस वॉक के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए हुई है। इस अंतरिक्ष यान के जरिए 17 घंटे की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौटे हैं। ड्रैगन अंतरिक्ष यान के कैप्सूल ने भारतीय समय अनुसार 19 मार्च की सुबह 3:27 मिनट में फ्लोरिडा के तट के पास स्पेस डाउन किया है। सुनीता विलियम ने 3 अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान 9 बार कुल 62 घंटे और 6 मिनट स्पेस वॉक किया। वह अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्री बनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ याद रखेंगे कीवर्ड्स, जैसे सुनीता विलियम के साथ कौन गए थे, विच वुलमॉर, वो उनके स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान का नाम था। उन्होंने अंतरिक्ष यान को कितने घंटे लगे थे, 17 घंटे लगे थे इसमें आने में, और भारतीय समय अनुसार वो समय था 3:27। और कौन से समुद्र तट के पास, फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र तट में स्पेस डाउन किया था, और 62 घंटे 6 मिनट का उन्होंने स्पेस वॉक किया है 3 बार की यात्रा में। ये सब चीज़ याद रखना है, कीवर्ड्स सबको ध्यान में रखते हैं। मैक्स वेस्टर्न के बारे में कुछ चीज़ पढ़ेंगे। मैक्स वेस्टर्न ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 फार्मूला 1 सीजन की अपनी पहली जीत हासिल की है। मैक्लोरेन के लैडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्त्री ने रेस लॉन्ग दबाव को झेलने के बाद वेस्टर्न के प्रदर्शन ने चौथी जीत दिलाई है। यह जीत रेड बुल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। ठीक है, आगे जानते हैं प्रज्ञाकामी रीता शेरपा। तो नेपाल की प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रज्ञाकामी रीता शेरपा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार रिकॉर्ड चढ़ाई की है। उन्होंने एवरेस्ट का सबसे अधिक बार चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो वो 30वीं बार चढ़ी हैं, यानी उनसे पहले वही 30वीं बार भी वही चढ़ी होंगी। नाम क्या है, प्रज्ञाकामी रीता शेरपा। अगली पर्सनैलिटी है केवन पारेख। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक केवन पारेख अगस्त 2025 में एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CEO नियुक्त हुए हैं। वह लुका मैत्री का स्थान लेंगे। वर्तमान में वो एप्पल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। 1 जनवरी 2025 से पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग केवन पारेख के बारे में, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। इन्होंने इससे पहले एप्पल के मुख्य वित्तीय अधिकारी थे लुका मैत्री, याद रखेंगे। फेमस पर्सनैलिटी में कुछ निधन हुए हैं जिनको बारे में हम जान लेते हैं कि निधन से सवाल बनते ही बनते हैं। श्री राम सहाय पांडे पहली पर्सनैलिटी, इनका निधन हुआ है। भारतीय लोक संगीत के एक महान व्यक्तित्व पद्मश्री राम सहाय पांडे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपने पीछे पारंपरिक नृत्य के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी विरासत छोड़ के गए हैं। राई लोक नृत्य के अग्रणी प्रतिपादक के रूप में सम्मानित श्री पांडे ने अपना पूरा जीवन एक कलंकित कला को सांस्कृतिक गौरव के एक प्रतिष्ठित प्रतीक के रूप में बदलने के रूप में समर्पित कर दिया है। तो ये जो राई कला है वो बहुत ही कलंकित कला माना जाता था, लेकिन श्री राम सहाय पांडे ने उसे सांस्कृतिक गौरव के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, तो राई कला याद रखना है, ये कला है। उस कला को राम सहाय पांडे जी ने एक कला की जो प्रतिष्ठा होती है वो दिलाई है। राई कला को बढ़ावा देने के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको, और 1980 में नित्य के शिरोमणि उपाधि भी मिली है इनको। 1980 में नित्य शिरोमणि उपाधि मिली है। तो जो पद्मश्री 2022 में मिला है वो याद रखना है, और 1980 में नित्य शिरोमणि मिला है, ये याद रखना है। अगला हम पर्सनैलिटी है मनोज कुमार। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मनोज कुमार का 87 वर्ष की उम्र में 4 अप्रैल 2025 को निधन हो गया है। दिल से जुड़ी जटिलताओं और डिकम्पोसेटेड लीवर क्रोसिस से पीड़ित होने के बाद उन्होंने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे, ये जो बीमारी है उनका नाम याद रखेंगे, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस, कॉम्पेंसेटेड लीवर क्रोसिस बीमारी का नाम है, याद रखेंगे। 1992 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री तथा 2015 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1992 में सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री और 2015 में भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है उनको, ये याद रखेंगे। अगली पर्सनैलिटी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। 26 दिसंबर 2024 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। वर्ष 1971 में वह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वर्ष 1991 में और 1996 में भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। मनमोहन सिंह के बारे में याद रखना है, वो देश के प्रधानमंत्री थे। 26 दिसंबर 1924 को निधन हुआ है। वर्ष 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार थे। अगला पर्सनैलिटी है ओसामू सुजुकी। 25 दिसंबर 2024 को सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन के ओसामू सुजुकी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 1978 में कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ रहे हैं। वह फरवरी 1921 में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इनमें सुजुकी में याद रखना है कि वो सीईओ 78 में थे और वो फरवरी 1921 में वो वहाँ के सेवानिवृत्त हुए हैं। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो यह मैगजीन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हर सवाल, हर लाइन सिलेबस और परीक्षा दृष्टि से चुनी गई है, तो देर किस बात की, सैंपल जरूर देखें और अगर पसंद आए तो आज ही लॉन्च ऑफर का फायदा उठाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। करंट फॉर एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एग्जाम की हर जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद।